इंस्पेक्टर राका। जंगल के सभी पक्षी मिलजुल कर सुबह सुबह एक साथ दाने की खोज में निकल जाया करते थे। सभी अपने अपने दाने चोंच में चुगते और अपने घर आकर उन्हें संभाल लेते और अपने परिवारों का पेट पालते। धीरे धीरे सभी को ये शिकायत होने लगी कि दाने चाहे जितने भी लेकर आओ, अगले दिन दाने गायब हो जाते हैं और पिछले दाने कोई चोरी करके ले जाता है। एक दिन कोयल ने कबूतर से कहा, अरे अरे कबूतर भाई, क्या तुमने भी इस बात पर ध्यान दिया है? मैं तो जितने दाने लेकर आती हूँ, पिछले दाने कोई खा चुका होता है। मैं जब सुबह घर से निकली थी तो 7 दाने मेरी कटोरी में पड़े हुए थे, मगर अब जब मैं लौटी हूँ तो एक भी दाना नहीं। कबूतर कोयल की बात सुनकर कहता है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैंने भी कई दिनों से इस बात को देखा है। मैं जितने मर्जी दाने ले आऊं, घर पहुंचकर कम ही लगते हैं, क्योंकि पिछले दाने कोई खा चुका होता है। मैंने तो अपने बच्चों से पूछा, पत्नी से पूछा, मगर किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं है। लगता है कोई हमारे घरों में घुसकर चोरी कर रहा है। कोयल, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। चलो, हमें अभी चलकर चील के पास शिकायत करनी चाहिए। आखिर वो पुलिस वाला है, हमारी सुरक्षा करना उसका कर्तव्य है। चलो। हाँ हाँ चलो। कोयल और कबूतर सीधा चील के दफ्तर पहुंचते हैं और सारी बात बताते हैं। चील उनके साथ उनके घर आ जाता है और पूरे घर की छानबीन करता है। एक एक करके चील दोनों के घरों में जाता है और उसके बाद वो कोयल और कबूतर से कहता है, तो तुम्हारी शिकायत ये है कि तुम्हारे घर में घुसकर कोई पक्षी तुम्हारे दाने ले जाता है। क्यों, सही कहा ना? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, कोयल ने जवाब दिया। तो ठीक है, चोर का पता तो हम लगा कर ही रहेंगे। भाई, ये चोरी चकारी हमारे जंगल में नहीं हो सकती जब तक राका यहाँ का इंस्पेक्टर है। तुम दोनों बड़े आराम से अपनी दिनचर्या जियो, जैसा रोज करते हो वैसा ही काम करो। बस याद रखना, कल सुबह जो तुम दाना चुगने निकलो तो जितने घर में दाने बचे हो ना, उन पर ये लगा देना। ये क्या है? कोयल ने चील से पूछा। जितना कह रहा हूं उतना करो। ये क्या है ये मैं बाद में बताऊंगा। एक पुड़िया वो कबूतर को देता है और एक पुड़िया कोयल को। उस पुड़िया के अंदर नकली दाने थे, देखने में जो बिल्कुल असली लग रहे थे। अब एक बात सुनो, इन नकली दानों को तुम असली दानों से बदल देना, और हाँ, असली दानों को या तो खा जाना या फिर मिट्टी में दबा देना। याद रहे, घर में एक भी असली दाना नहीं होना चाहिए। मैं समझ गई। कोयल चील की चालाकी समझ जाती है। कोयल और कबूतर ठीक वैसा ही करते हैं जैसा चील उन्हें समझा कर जाता है। अब मैं जा रहा हूँ। कल तक हमें चोर मिल ही जाएगा और मिलते ही उसे मैं जेल में डाल दूंगा। वहां से जाने के बाद चील को बिल्कुल भी सब्र नहीं था। वो आसपास जाकर चोर की तलाश करने लगा। वो इस बात की तलाश कर रहा था कि क्या किसी पर किसी को शक है। आखिर जंगल में ऐसा कोई तो होगा जिसे इस चोर के बारे में पता है, मगर कोयल और कबूतर के अलावा मुझे किससे पूछना चाहिए? जरा ध्यान देता हूँ। अभी चील ऐसा सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक कौवे पर पड़ी, जो एक पक्षी के घर में घुसकर दाने खा रहा था। चील चोरी चोरी उसे देखता रहा। अच्छा,
लगता है यही कौवा है जो चोरियां करता है। अगर कल भी यही पकड़ा गया तब तो इसे जेल में डालना तय है। अब इसका मैं लगातार पीछा करूंगा ताकि ये मेरी आंखों से ओझल ना हो पाए। चील अगले दिन सुबह तक कौवे का लगातार पीछा करता है। जहां जहां कौवा जाता है, चील छुप छुप के उसके पीछे पीछे जाता है। कौवे को जरा भी इस बात का पता नहीं चलता कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। कौवा लगातार दूसरे पक्षियों के घर में घुस घुस कर चोरियां कर रहा था। एक पक्षी के घर में घुसकर उसने एक बहुत सुंदर सोने की अंगूठी चुराई और उसे हाथ में पहन लिया। फिर वो अपने घर की तरफ जाने लगा। अब चील को कौवे का घर भी मालूम हो चुका था। वहां पर अंगूठी रख के कौवा सो जाता है। चील उसी के पेड़ के पास सो जाता है। अगले दिन सुबह कौवा जब फिर से चोरी करने के लिए निकलता है तो चील उसका पीछा करता है और इस बार कौवा सीधा कोयल और कबूतर के घर के पास पहुंच जाता है। कोयल और कबूतर ने नकली दाने वैसे ही रख दिए थे जैसा चील उन्हें समझा कर गया था। जैसे ही कौवा उन दानों को खाने के लिए जाता है, उसकी चोंच टूट जाती है और वो जोर जोर से कराहने लगता है क्योंकि वो दाने बहुत मजबूत थे और लोहे के बने हुए थे। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास खड़े हुए पक्षी इकट्ठा हो जाते हैं। ओ बचाओ, कोई है? अरे मेरा मुंह, हाय रे, हाय मर गया। कौवे के मुंह से लगातार खून बहने लगता है। चील और उसके आसपास खड़े हुए जितने भी पक्षी थे, सभी कोयल के घर में दाखिल हो जाते हैं। अब कौवा चोर सबके सामने था। चील कौवे से कहता है, क्यों, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। चलो चलो चलो, अपनी गलती कबूल लो और बताओ, तुमने कितने दिनों तक यहाँ पर चोरी की है? बताओ। अरे मेरा मुंह टूट गया, मेरी चोंच टूट गई। कौन सी चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की। कौवा अकड़ में आ जाता है और अपनी गलती नहीं मानता। चील को गुस्सा आ जाता है और वो उसे हथकड़ी लगाकर उसके घर तक उसे घसीटता हुआ ले जाता है। वहां पहुंचकर चील सबके सामने उसकी पोल खोल देता है। ये चोर है, चोर। कल मैंने असली दानों के बदले लोहे के दाने रखवाए थे, कोयल से भी और कबूतर से भी, क्योंकि उन दोनों समझदारों को ये बात पता चल गई थी कि उनके घर में चोरी हो रही है। और तुम सब पक्षी इतने मूर्ख हो कि ये भी नहीं जानते कि लगातार तुम्हारे घरों में घुस घुस कर ये कौवा चोरी कर रहा था। और हाँ सुनो, पायल, अरे ओ पायल, इधर आओ। पायल तोती उनके सामने आ जाती है। क्या हुआ? तुम्हारी सोने की अंगूठी भी इसी ने चुराई है। क्या कहा? हाँ, वो देखो। पायल को अपनी सोने की अंगूठी उसी के घर से मिल जाती है। सब लोग अब कौवे से बहुत नाराज होते हैं। सभी उसकी खूब पिटाई करते हैं। तब चील कहता है, कानून इसे सजा देगा। आप लोग अपने घर जाएं और अगर कभी फिर दोबारा हमारे जंगल में ऐसी कोई भी घटना होती है तो मुझे बताएं। पुलिस का सहारा लें और कानून आपकी मदद करेगा। कभी भी अपने घरों में बिना ताला लगाए कहीं जाने की जरूरत नहीं। और जो लोग घर में रहते हैं, जरा ध्यान रखें कि घर में कोई अन्य अनजाना व्यक्ति घूम तो नहीं रहा। गांव के सभी पक्षी चील की बात से सहमत हो जाते हैं। अब कौवे को पकड़कर चील जेल में बंद कर देता है और चोर के पकड़े जाने के कारण जंगल में फिर से खुशहाली छा जाती है और सभी बड़े प्यार के साथ अपने दाने की तलाश में निकल जाते हैं।